जब आप ध्यान के लिए बैठें तो आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने मस्तिष्क में जो दोनों आईब्रो है, भ्रू मध्य कहते हैं, उसके बीच में एक श्वेत ज्योतिर्मय द्विदल कमल की कल्पना कीजिएगा। सबको नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में योग पर विशेष बात किया था कि योग के द्वारा हम अपने तनाव मुक्त जीवन को ला सकते हैं। आज हम ध्यान पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि हमारे जितने भी भारत के योग ध्यान के क्षेत्र में महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने कमल को जो है एक प्रतीक के रूप में लिया हुआ है। तो आज हम जो है ध्यान के एक तकनीक पर बात करते हैं। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि हम बैठते हैं, दुनिया भर के विचार आते रहते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, शायद ये उन्हें मदद कर पाए कि कैसे आराम से हम ध्यान में बैठ पाएंगे। जब आप ध्यान के लिए बैठें तो आंखें बंद कर लीजिएगा और अपने मस्तिष्क में जो दोनों आईब्रो है, भ्रू मध्य कहते हैं, उसके बीच में एक श्वेत ज्योतिर्मय द्विदल कमल की कल्पना कीजिएगा, जिसके बीच में एक वृत्त है और वो कमल ऊपर की ओर मुंह किए हुए खिला हुआ है। उस कमल में चक्र के ऊपर जो है पूर्ण चंद्र प्रतीक विराजमान है। उसमें शुद्ध श्वेत किरणें निकल रही हैं। आप बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं और जो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, उसमें से जिस तरह की किरणें निकलती हैं, उन किरणों की आप कल्पना करिए कि वैसी किरणें उस श्वेत कमल से निकल रही हैं। और आपके मन में ऐसी भावना लाइए कि ये जो किरणें आ रही हैं, उन किरणों के मध्य से विश्व के सभी महान आध्यात्मिक स्त्री और पुरुषों के द्वारा पैदा की गई तथा मनोजगत में संचित की गई विचार तरंगे आपकी ओर तेजी से प्रवाहित हो रही हैं। सोचिए कि आपको प्रत्येक परमाणु उन तरंगों द्वारा परिपूर्ण कर रहा है। और जब आप ये महसूस करने लगे कि वो किरणें, वो तरंगे आपकी ओर आ रही हैं, तो आप एक छोटा सा संकल्प कर लीजिए। अपने मन ही मन सोचिए, मैं इस मनोजगत से उद्गत शुद्धिकर बलप्रद शक्तिदायक विचारों को ग्रहण कर रहा हूँ। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, उनके द्वारा जो संचित भाव, उस भाव संपत्ति का मैं अधिकारी हूँ। विश्व में जितने भी देश हैं, काल हैं, जाति हैं, धर्म हैं, सभी के अवतारों की विचार शक्ति मेरी चेतना में विद्यमान है। और इस संकल्प के साथ आप कम से कम 10 मिनट तक जो है ध्यान में बैठे रहें। अभी इससे पहले वीडियो में हमने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की स्फूर्ति के लिए ये जो आपने ध्यान किया, विचार किया, उसको आप जरूर से अपने मन में बिठा के रखिएगा। फिर इस जो स्थूल शरीर है हमारा, है ना, ये शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, पंच महाभूत, इन पांचों महाभूत में विशेष गुण होते हैं, विशेष शक्तियां होती हैं। इन महाभूतों के साथ संपर्क स्थापित कर आप जो है
ऊर्जा का जो विशाल भंडार है, उस विशाल भंडार की आवश्यकताओं की पूर्ति आप इनके माध्यम से कर पा रहे हैं। मैंने कहा था कि एक बल्ब को जलाने के लिए बटन चालू करना पड़ता है, इसी तरह हमारे जीवन के लिए भी विशेष बटन है जो कि कमल की तरह होते हैं, सिर्फ एक संकेत के रूप में कहा था। तो ये जो विराट शक्तियां हैं, इन विराट शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे पास जो बटन है, वो बटन कौन सा है? पद्म अर्थात कमल है। और इन ऊर्जा के केंद्रों में हम पद्म की कल्पना करते जाएंगे और सोचते हैं कि हमारा जो स्थूल पद्म है वो हमें पूर्व में भी जो है आध्यात्मिक प्रतीक की ओर ले गए हैं। और ये हमारे जितने पूर्व में योगी गण हुए हैं ना, उनके माध्यम से हमें मिला है। अब जो मैं अगला वीडियो डालने वाली हूँ, उस वीडियो में आपको लाइन से पूरे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांचों में इन बटन के माध्यम से या इन कमल के माध्यम से ध्यान में बैठना और वहां पर संकल्प करना, ये बताने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।